अस्सलाम वालेकुम। लर्न टू कोड इन पाइथन की सीरीज़ में हम देख रहे थे। सेक्शन नंबर 1 में हमने देखा था कि पाइथन बेसिक्स। सेक्शन नंबर 2 हमने डेटा टाइप्स देखा था, वो हमारे सेक्शन नंबर 2 ख़त्म हो गया। आज हमने सेक्शन नंबर 3 देखना है, जिसमें हमारे पास होगा कंडीशनल, लूप्स और फंक्शंस। आज हमने देखना है कंडीशनल्स और एंड ऑपरेटर्स। फिर उसके ऊपर एक एक्सरसाइज में आपको दूंगा, वो आपने उसको सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने आपको बूलियंस के मुतालिक एक एक्सरसाइज दी थी। वो एक्सरसाइज अगर आपने कर ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो फिर भी मैं आपको उसका सलूशन दिखा देता हूँ अभी। तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास था कि एक हमने प्रोग्राम बनाना था जिसमें हमने पहले से एक वेरिएबल लेना था एज का, जिसमें हमने अपनी एज स्टोर करवानी थी। ठीक है, फिर यूज़र से हमने उसकी एज लेनी थी और ये सब स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट करवानी थी। तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। विजुअल स्टूडियो हम अपना ओपन कर लेते हैं और जो कोड हम देख रहे थे वो पहले से यहाँ पे कोड मौजूद होगा हमारे पास। इन सब को हम सबसे पहले कमेंट कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना था कि क्रिएट अ प्रोग्राम एंड स्टोर योर एज। ठीक है, इसके लिए हम माई एज लेते हैं, जो होगी 20। फिर उससे बाद हमने क्या करना था कि हमने इनपुट लेनी थी एक यूज़र से उसकी एज के मुतालिक। ठीक है, तो इसके लिए हम एज इज़ इक्वल टू इंट, और इंट हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, इंट इसलिए लिखा है कि एज हमेशा किसी न किसी इंटीजर में होती है। फिर हमने लेना था उनसे इनपुट और उसके बाद एंटर योर एज। ठीक है, यहाँ से उसने अपनी एज को एंटर करवा देना होता था। अब हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए भी के ज़रिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक इफ़ एल्स के मुतालिक कुछ नहीं पढ़ा, वो आज हमने पढ़ना है, इसलिए सिंपल से ही हम बुलियंस के ज़रिए इसको करते हैं। हमने जस्ट इनको कंपैरिजन ऑपरेटर में डालना है। ठीक है, वो ऑपरेटर्स हमने देख लिए थे। यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना है स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले लिखने हैं वी हैव सेम एज। ठीक है, पहले ये हमारे पास प्रिंट होगा और वी हैव, यहाँ पे लिखना है यू आर ओल्डर देन मी। फिर हमने यहाँ पे लिखना है यू आर यंगर देन मी। ठीक है, इसके आगे हमने कुछ ऑपरेशन लगाने हैं। वो अगर ऑपरेशन आपको याद हो, वो ऑपरेशन कौन कौन से थे। अभी हमने जस्ट बूलियंस के ऑपरेशन देखने हैं, नंबर्स में हमने वो देखे थे ऑपरेशंस। यहाँ पे लिखना है सबसे पहले हमारी एज तो दी हुई है, अगर हम एक ही एज के हैं तो यहाँ पे माई एज इज़ इक्वल टू एज। ठीक है, इस तरह से अगर हम एक एज के नहीं हैं, हम डिफरेंट एज के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अगर वो मुझसे ओल्डर है यानी बड़ा है तो माई एज लेस देन होगी। अगर मैं उससे बड़ा हूँ तो माई एज ग्रेटर देन हो जाएगी। हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, देखना है क्या है उसकी एज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे एज पहले हमने 22 लिखी है, हम लिखते हैं यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ट्रू कब आता है कि यू आर यंगर देन मी, क्या आप मुझसे छोटे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर हम इसको करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर ये हमने यूज़ करना था, बूलियंस का हमने लेना था, ट्रू फॉल्स में हमारा जवाब आना चाहिए था। यहाँ पे हम लिखते हैं 50, तो ये कहता है यू आर ओल्डर देन मी। आज हमने देखना है, आज हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ हमारे पास जो है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर आता है, यानी उसमें हम लॉजिक्स में बात करते हैं। लॉजिक्स में हम किस तरह बात करते हैं कि हम स्टेटमेंट्स को लॉजिक में प्रिंट करवा सकते हैं।
इफ़ होता है, अगर आप उर्दू में देखें तो इफ़ होता है अगर, अगर ये चीज़ हो जाए तब क्या होगा। मगर फिर हम कहते हैं एल्स पे कि मगर अगर वो ना हुई तो मगर, अगर मगर का चक्कर ही होता है। यानी कुछ हमें लॉजिकल स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है, अभी हम इसी के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स अपनी दिखा दें। ठीक है, वो किस तरह से होंगी। इफ़ का बड़ा ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है, इसको प्रॉपर इंडेंटेशन में लिखना पड़ता है हमारे पास। अभी हम पे यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ हम क्या कहते हैं, माई एज हम यहाँ के कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने हैं। माई एज ग्रेटर देन एज। ठीक है, यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना होता है, फिर इफ़ के अंदर क्या लेना होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट करवा देना होता है। ठीक है, यहाँ पे माई एज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अगर उसकी एज मेरे से बड़ी होगी तब हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। एज आ गई है 20, तो यू आर यंगर देन मी, वो तो वैसे ही आ गया। हाँ, ये इस तरह से क्यों आया, क्योंकि माई एज ग्रेटर देन, हमने यहाँ पे लेना था माई एज लेस देन, क्योंकि हम एज को कम कर रहे हैं ना अभी, इसलिए। यहाँ पे हम 20 करते हैं तो यहाँ पे देखें आगे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये प्रिंट कब होता, जब हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। ठीक है, अब इफ़ के बाद होता है एल्स। एल्स हमारे पास क्या होता है, एल्स भी इस तरह होता है कि अगर ये चीज़ काम ना करे तो आपने क्या प्रिंट करवाना है। अगर हम इसी प्रिंट को उठा के ऐसे कर दें, एल्स वाले पार्ट में लिख दें, तो यू आर ओल्डर देन मी। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये सिंपल सा हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है इफ़ और एल्स का। यू आर ओल्डर देन मी ये कब आ गया, जब माई एज क्या होगी, लेस देन होगी एज से। ठीक है, यू आर ओल्डर देन मी, यानी सबसे पहले उसने ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट को छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारे पास ट्रू में नहीं आ रही थी, ये फॉल्स हो रही थी कंडीशन, इसलिए वो यहाँ पे कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इफ़ और एल्स के बाद हमारे पास एक और होता है एलिफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो हमने क्या करना है, वो भी हमने यहाँ पे लिखना है एलिफ। एलिफ में हमें कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ती है, जिस तरह हम इफ़ में कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हमने 3 कंडीशन लगानी है। इफ़ माई एज इज़ इक्वल टू हम कह सकते हैं इज़ इक्वल टू एज। ठीक है, तब हमने क्या करना है, तब हमने प्रिंट करवाना है वी आर सेम एज, वी आर एट सेम एज। ठीक है, अगर ये हमारे पास कंडीशन ना चली तो फिर हमने इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, वी आर नॉट एट सेम एज। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको ये सब करके दिखा रहा हूँ कि इफ़ एलिफ एल्स, हम इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट भी पुट करवा सकते हैं, कुछ भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे है एंटर योर एज, हमारी एज क्या होगी, हम चाहते हैं कि 22 आ जाए, तो क्या गया, वी आर एट सेम एज। ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट सेम एज वाली हमारे पास ना चलती तो वो क्या करेगा, देखेगा कि हमारी एज सेम नहीं है, तो वो ये वाली स्टेटमेंट भी चला देगा और ये ओल्डर देन या यंगर देन मी, ये वाली दोनों स्टेटमेंट में से कोई ना कोई एक चला देगा। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं एज हमारी क्या करता हूँ 23। ठीक है, वो क्या करेगा, एंटर योर एज, हमने 23 लिखी, वो कहेगा यू आर यंगर देन मी। अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट करवाएं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये वी आर नॉट एट डिफरेंट, वी आर एट डिफरेंट एज, ये वाली प्रिंट, तो यहाँ से हम कहते हैं जी 18, वी आर नॉट सेम एज। देखिए वी आर नॉट एट सेम एज आ गई जब हमने उसकी डिफरेंट वाली एज को पुट करवाया। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को लेंगे। ठीक है,
वो भी इफ़ एल्स को के स्ट्रक्चर को समझने का हमारे पास एक अच्छा ज़रिया होगा। हम कहते हैं जी ग्रेड 1 हमारे पास आ जाएंगे, वो हमने यूज़र से इनपुट लेनी है ग्रेड 1, तो वो हमने फ्लॉटिंग में लेनी है। फ्लॉट का आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्लॉट में क्या होता है। ठीक है, इसमें पॉइंट्स में हमारे पास कुछ ना कुछ इनपुट ली जाती है या फिर पॉइंट्स में कुछ ना कुछ दिखाया जाता है। एंटर योर ग्रेड 1, यूज़र यहाँ से एंटर करेगा, तो यहाँ से हमारा ग्रेड 1 था, अब यहाँ पे ग्रेड हमारा 2 हो जाएगा, तो यूज़र यहाँ से ग्रेड 2 भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब इसमें प्रेजेंस या अब्सेंस क्लासेस वो भी लिखते हैं कि अब्सेंस इज इक्वल टू कि आप लोग कितनी मरतबा क्लास से अब्सेंट रहे। ठीक है, वो इंटीजर में हमारे पास आ जाएगी। इंटीजर में हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने क्या करना है, एंटर अब्सेंसेस, तो वह अब्सेंस भी लिखिएगा। टोटल क्लासेस हमने लेनी है, टोटल ये भी हमारे पास इंटीजर में आ जाएंगी, क्योंकि टोटल क्लासेस 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं। एंटर टोटल क्लासेस, ये हमारे पास टोटल क्लासेस भी आ गई। अब हमने क्या करना है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट से पहले हम यहाँ पे ये एवरेज ग्रेड्स हमारे पास आ गए। अब ग्रेड्स की एवरेज कैसे निकाली जाती है, हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 2 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 पे, ये हमारी एवरेज निकल आई। और एवरेज क्लासेस या अटेंडेंस हमारे पास क्या आ जाएगी कि आपने कितनी मरतबा अटेंडेंस की है, वो होगी हमारी टोटल क्लासेस माइनस अब्सेंसेस, और इसको हम डिवाइड कर देंगे फिर टोटल क्लासेस पे। ठीक है, कि कितनी मरतबा आपने क्लास से एब्सेंट ली और उसको अटेंडेंस की हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है। वो कैसे यूज़ करनी है, हम कहते हैं कि जी इफ़ एवरेज ग्रेड हमारे पास जो आने चाहिए वो ग्रेटर देन 6 हो, एवरेज ग्रेड हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 6, तो प्रिंट हमारे पास क्या करवाना चाहिए, प्रिंट हमारे पास होना चाहिए कि स्टूडेंट हैज़ पास्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नहीं तो एल्स वाले स्टेटमेंट हम यहाँ पे रन करवा लेते हैं। अब ये प्रोग्राम और वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होती जाएगी, तो पेशेंस रखना है आपने। तो एल्स में हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट लेनी है और इसमें लिखना है स्टूडेंट हैज़ फेल्ड। ठीक है, अब यहीं तक हम इसको पहले रन करवाते हैं, देखते हैं कि हमारा सही चल रहा है नहीं प्रोग्राम। तो ग्रेड 1 हमारे पास आ गया जी 5, और ये हमारे पास 9। अब्सेंसेस हमारे पास होने चाहिए जी 2 अब्सेंसेस, टोटल क्लासेस 20, स्टूडेंट हैज़ पास्ड। अभी हमने अब्सेंसेस को चेक नहीं किया, टोटल क्लासेस को चेक नहीं किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे हम कहते हैं कि इफ़ क्या हो, अब हमने अटेंडेंस को चेक करना है। ठीक है, हमने कहना है कि अटेंडेंस क्या हो, वो होनी चाहिए जी ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने रूल चेंज करना है कि अटेंडेंस आपकी 70% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए या 90% होनी चाहिए। हमारी अटेंडेंस होनी चाहिए 70% पास होने के लिए। तो यहाँ पे 70% हम इस तरह नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे 0.7 लिखेंगे, ये हमारा 70% जाके बनता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इफ़ अटेंडेंस हमारी 70% से हो तो प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट
हैज़ पास्ड ड्यू टू द अटेंडेंस। ठीक है, अगर अटेंडेंस उसकी ना हो इस तरह से अच्छी, तो यहाँ पे हमने एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है। एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एल्स में आ जाएगा स्टूडेंट हैज़, जैसे पास किया था उसने वैसे ही फेल करेगा। फेल्ड, ठीक है। अब पास और फेल यहाँ पे वो चेक करके दिखाएगा आपको। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसकी पहले जो ग्रेड निकालने हैं, ग्रेड हमने ग्रेड को पास करवाना है पहले। ठीक है, ग्रेड हमारे पास यहाँ से 5, यहाँ से 6, तो 5 और 6 11, 2 हुआ, तो ये फिर ग्रेड हमारे पास नहीं होगी यहाँ से। हमने क्योंकि 6 से ऊपर ग्रेड लेने हैं ना, तो इसको हम 5 से ऊपर ग्रेड लेते हैं। एवरेज ग्रेड उनके 5 होने चाहिए, 5 से ऊपर। तो ये हमारा 6 हो गया, दूसरे ग्रेड भी हमारे 6 हो गए। एब्सेंसेस हमारे पास होगी जी, अगर टोटल क्लासेस हमारे 20 हों तो एब्सेंसेस हम उनकी क्या करते थे 15। टोटल क्लासेस हमारी 20, तो यहाँ पे क्या करता है, ग्रेड्स की वजह से तो स्टूडेंट पास है, लेकिन स्टूडेंट फेल किस वजह से है, स्टूडेंट हैज़ फेल ड्यू टू दी अटेंडेंस। इस तरह से हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी इसमें पुट कर सकते हैं। सही है। अब एक और टॉपिक हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, वो आ जाता है एंड और आर ऑपरेटर्स का, यानी ऑपरेटर्स हमने इसमें कैसे यूज़ करने हैं। ऑपरेटर्स हमने इस तरह से यूज़ करने हैं कि इस कोड को हमने बार बार इफ़ एल्स स्टेटमेंट से बचाने के लिए हमने क्या करना होता है, हम यहाँ पे एंड या आर, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं एंड, ठीक है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट इज़ पास्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं एंड स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन अटेंडेंस। इसको हम इफ़ एल्स जो हमारा ये है, अब यहाँ से चला जाना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे चेक कर लेगा कि एवरेज ग्रेड उससे 5 के ऊपर है, अटेंडेंस उसकी 7 से ऊपर है, तो स्टूडेंट पास है, नहीं तो फेल है। अब देखते हैं दोबारा से हम वही अटेंडेंस डालते हैं। अब क्या करता है, अब 6 एब्सेंसेस हम इस मरतबा कह लेते हैं जी 2, टोटल क्लासेस 20, तो स्टूडेंट पास है हमारे पास। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल होगी तो हमारा क्या करेगा, एल्स वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं, हमारे जो ग्रेड 1 है 6, एब्सेंसेस हमारी हैं 10, क्लासेस हुई है 20, तो स्टूडेंट फेल है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो हमारे पास ट्रू हो गई, लेकिन दूसरी चीज़ हमारे पास फॉल्स हो गई, इस वजह से हमारा स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट फेल है। इस तरह से हम ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन देने का टाइम है, यानी एक्सरसाइज का टाइम है। एक्सरसाइज के लिए आपका क्वेश्चन ये है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो 1 से 7 तक के नंबर को एक्सेप्ट करे, और जब यूज़र 1 प्रिंट करे तो उसकी जगह पे संडे आ जाना चाहिए, यानी डेज़ ऑफ वीक इनको वो एक्सट्रैक्ट करके लाए। ठीक है, आप इसमें टपल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें जो भी मतलब पीछे से हमने पढ़ा है लूप्स वगैरह लूप्स तो अभी हमने आगे पढ़नी है, अरेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उनके इंडेक्सेस वगैरह को ले सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट से भी कंपैरिजन करवा के इसको कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।